और चट्टान की सीढ़ियों के चारों ओर घनी भीड़ वाले सोने को निगलने वाले चूहों ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उनके शरीर पर बाल सीधे खड़े हो गए, क्योंकि एक शक्तिशाली दावनी तरंग अचानक प्रकट हुई, जिससे इस स्थान की ऊर्जा में तेजी से उतार चढ़ाव होने लगा। जियोआन को चट्टानी सीढ़ियों में प्रवेश करते देख याना ने अपने दांत भींच लिए। उसने केवल अपना सिर उठाया और पीछे चली गई। मेरे पीछे आओ। जियोयान की नज़र चट्टान की सीढ़ियों के आसपास सोने को निगलने वाले चूहों पर गौर से टिकी रही। एक क्षण बाद उसके गले से अचानक धीमी गर्जना निकली। उसकी दहाड़ के बाद उसके पैर तेजी से जमीन पर पटकने लगे और वह एक हल्की आकृति में बदल गया, जो बिजली की तरह पहाड़ की चोटी की ओर चली गई। उसके पीछे याना ने अपनी शक्तियों को उसकी सीमा तक उत्तेजित किया और जियोयान के पीछे चलते हुए उसकी गति बढ़ाने की पूरी कोशिश की। जब जियोयान और याना को शुरुआत करते देखा तो मंच पर और पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोगों ने भी तेजी से अपनी नज़रें इधर-उधर कर लीं। शुरुआत से ही 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह में चेक पॉइंट को सफलतापूर्वक पार करने वाले लोगों की कोई मिसाल नहीं थी। हर कोई स्पष्ट रूप से समझता था कि इस तथाकथित चूहे ज्वार धामनी सारणी की ताकत समूह में लोगों की संख्या से निर्धारित होती थी। अब जब जियोयान 2 के समूह में इस चौकी को चुनौती दे रहा था, तो धावनी तरंग की ताकत स्वाभाविक रूप से इसकी सामान्य ताकत से दोगुनी होगी। ऐसी धावनी तरंग हमले के तहत ये संभावना थी कि फैंकिंग, एरा और अन्य लोग को भी इससे गुजरने में कुछ कठिनाई होगी। इसलिए कई लोगों को इस बात पर अधिक भरोसा नहीं था कि जियोयान इस बार चेक पॉइंट के माध्यम से चार्ज करने में सक्षम होगा। यदि वह अकेला होता तो उसके पास अभी भी मौका होता। हालांकि अब जब वह एक बोझ लेकर आ रहा था, तो परिणाम जियोयान और याना की चट्टानी सीढ़ियों पर लगभग 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद तेजी से बनी कानों को भेदने वाली धावनी तरंग अर्थात अचानक आकाश से नीचे आ गई, जो एक तूफान की तरह दिखाई दे रही थी। यह जियोयान और याना के शरीर के हर एक छिद्र से प्रवेश कर गया। ध्वनि तरंग आने पर जियोयान और याना के शरीर लगभग एक ही समय में अकड़ गए। हालांकि जियोयान काफ़ी बेहतर स्थिति में था। अपनी शक्तियों की महान ताकत पर भरोसा करके वह इसे जबरदस्ती सहन करने में सक्षम था। हालांकि उसकी गति कम हो गई थी, अतः वह इसका सामना करने में सक्षम था। हालांकि याना के पीछे याना का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसकी गति तुरंत कम हो गई, क्योंकि कानों को छेदने वाली ध्वनि तरंग के कारण उसकी आत्मा में दर्द की लहरें महसूस उसकी गति तुरंत कम हो गई, क्योंकि कानों को छेदने वाली ध्वनि तरंग के कारण उसकी आत्मा में दर्द की लहरें महसूस होने लगी। उसके शरीर के भीतर शक्तियां भी अव्यवस्थित होने लगी। याना ने अपने चांदी के दांत कसकर भींच लिए। उसने जियोयान की पीठ की ओर देखा, जो उससे बहुत दूर नहीं था, और उसकी आत्मा के उस दर्द को जबरदस्ती सहन कर लिया जो उसके दिल में उतर गया था। उसके शरीर में मौजूद शक्तियां बिना रुके बाहर निकल आईं, जिससे उसके शरीर के चारों ओर कई सुरक्षा कवच बन गए, क्योंकि उसने इन ध्वनि तरंग हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की। 2 आकृतियां तेजी से लंबी चट्टानी सीढ़ियों पर चमक उठी। सभी दिशाओं से आने वाली ध्वनि तरंग एक वास्तविक रूप में प्रतीत हो रही थी, क्योंकि सीढ़ियों के आसपास के हर बार जियोयान और याना आगे बढ़ते थे, तो वे बड़ी मात्रा में शक्तियों को ख़त्म कर देते थे, तब जाकर वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। जब वे पहले देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी यात्रा में केवल कुछ मिनट लगेंगे। ये अप्रत्याशित था कि व्यक्तिगत रूप से इसे आजमाने के बाद अर्थात उन्हें पता चला कि ये चीज़ वास्तव में कितनी परेशानी भरी है और ख़तरनाक थी। जियोयान और याना ने अर्थात सभी की नज़रों के सामने चट्टानी सीढ़ियों की आधी दूरी पार कर ली। ऐसा हल्की याना का सुंदर चेहरा इस समय उसकी दृढ़ता नहीं होती, तो संभवतः उसके लिए इस हद तक सहन करना कठिन होता। याना के लिए अपनी वर्तमान ताकत के साथ इस मास ज्वार ध्वनि सारणी को तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। याना की दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। उसने अपने सामने की आकृति को देखा, जो पतली दिखाई दे रही थी। हल्की ध्वनि तरंग के बीच वह आंकड़ा असामान्य रूप से स्थिर था। उसके मुंह के कोने में कड़वाहट झलक रही थी। उसने सुदूर अतीत के बारे में सोचा, जब उसने जियो कबीले की सगाई को जबरदस्ती रद्द करने के लिए एक घृणित स्थिति का इस्तेमाल किया था। उस समय वह युवा और बिगड़ रही होगी, लेकिन अब वह अपने दिल में जानती थी कि उसके कार्यों का कारण आंशिक रूप से जियोयान की बेकार होने की प्रतिष्ठा से संबंधित था। उस समय उसे मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया था और कई लोगों की नज़रों में उसका असीमित भविष्य था।
दूसरी ओर जियोयान एक छोटे कबीले का एक बेकार युवा गुरु था। दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जैसा था। उस समय उसके अहंकार को स्वाभाविक रूप से इस तरह के अंतर को सहन करने में कठिनाई होती थी। हालांकि उसके इस आवेग के कारण ही उसे ये असीम पछतावा हुआ। जैसे-जैसे यह युवक एक-एक कदम आगे बढ़ता गया, वे सभी चीज़ें जिन पर उसे गर्व था पूरी तरह से नष्ट हो गईं। यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा समर्थन मिस्टिक क्लाउड संप्रदाय अर्थात उसकी ठंडी और उदासीन आवाज़ के तहत सबसे दुखदा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया। मूल रूप से उसने सोचा था कि जियामा साम्राज्य छोड़ने के बाद वह और यह युवक जिसे उसकी स्मृति से हटाया नहीं जा सकता था, दो अलग दुनियाओं के लोग बन जाएंगे। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि खतरे में पड़ने पर जो व्यक्ति आगे बढ़कर उसे बचाएगा वह वास्तव में वही होगा। एक बार फिर उनके मुकाबलों में उसकी ताकत वास्तव में उससे आगे निकल गई थी। अतः अब तक उसके नक्शे कदम पर चलने की उसकी योग्यता भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। जब याना ने इस बिंदु तक सोचा तो उसने अपनी निचले होंठ को अपने दांतों के पिछले हिस्से से कसकर काटा। खून का एक कतरा बह निकला। मूल रूप से उसके और उसके बीच के रिश्ते को सबसे अंतरंग स्तर तक पहुंचाने में सक्षम होने का मौका मिला। दुर्भाग्य से कुछ पछतावे जो उसके दिल की गहराइयों में रह गए थे, एक जहरीले सांप की तरह फैल गए, जिससे याना के मुंह के कोने में कड़वाहट और घनी हो गई। ध्वनि तरंग के प्रभाव में उसके शरीर की सतह पर घनी शक्तियाँ भी पतली हो गईं। एक निश्चित क्षण में शक्तियाँ अचानक पूरी तरह से गायब हो गईं। याना का शरीर अचानक शांत हो गया। उसका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद था। तुरंत उसने मुंह से ताज़ा खून उगल दिया। उसकी आंखों के सामने तेजी से अंधेरा छा गया और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को गंभीर झटका लगा है, क्योंकि वह डोर कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिर गया। मुझे क्षमा करें, मैंने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर दिया है। अपने शरीर के भीतर थकी हुई शक्तियों को महसूस करने के बाद याना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा करते समय उसके हृदय में एक हल्की सी बुदबुदाहट गूंज उठी। मंच पर बहुत से लोगों ने अनायास ही अपना सिर हिला दिया जब उन्होंने याना को अतत और अधिक सहन करने में असमर्थ होने के बाद वापस उठते उड़ते हुए देखा। उन्होंने अनजाने में जियान के प्रति आक्रोश महसूस किया। वह देवनी सारणी में ऐसी सुंदरता तो ले आया था, परंतु उसे कोई सुरक्षा देने में असमर्थ था। कई लोगों की नज़रों में यह हरकत एक आदमी की तरह नहीं थी। अभिमानी होकर अभिनय करना दूसरों की को और दुखदा को नुकसान पहुंचाना है। फेंग किंग एरा ने हल्की उपहास भरी आवाज में बोलते हुए पहाड़ की चोटी पर धीरे से अपना सिर हिलाया। यह व्यक्ति काफी मजबूत है, उन्होंने अभी तक अपनी असली क्षमता का खुलासा नहीं किया है। तांग यिंग धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। हम तुम सचमुच इस लड़के के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। बांग ने अपना मुंह घुमाया और ठंडे स्वर में हंसा। ये सच नहीं हो सकता। यह व्यक्ति भले ही युवा हो, लेकिन मैं भी उसे देख नहीं सकता। इसके अलावा वह विंड लाइटिंग नॉर्दर्न पवेलियन से फी तियान के हाथों से भागने में सक्षम है। हालांकि उन्हें बाहरी ताकतों की मदद मिली थी, लेकिन यह सब संभव है कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि उनमें कोई क्षमता नहीं है। बगल में बैठी न्यू किंग लुआन ने यह सुनकर अपना मुंह ढक लिया और प्यारी आवाज में हंसने लगी। जब चार लोग बातचीत कर रहे थे तो अचानक चट्टान की सीढ़ियों से गड़गड़ाहट की दुआवनी आवाज गूंज उठी। तुरंत उन्होंने देखा कि जीवान का शरीर अचानक दुआवनी की तरंगों के नीचे ढह गया। अगली बार जब वह सामने आया तो वह पहले से ही याना से पीछे था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पतली कमर पकड़ ली। 3000 बिजली आंदोलन, ये वास्तव में वैसा ही है जैसा अफवाहें कहती हैं। यह व्यक्ति किसी अज्ञात स्थान से विंड लाइटिंग पवेलियन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट सीखने में कामयाब रहा। अब इसे देखते हुए ये सच वास्तव में सच है। न्यू किंग लुआन ने तुरंत आश्चर्य से बात की जब उसने गायब हो रही बात की छवि और तेज गर्जन देखी। वह तो बस एक छोटा सा चोर है। फ्रैंकलिन एरा ने न्यू किंग लुआन को उदासीनता से देखा। उसकी आवाज में बर्फीलेपन की झलक थी। एक छोटा चोर विंड लाइटिंग उत्तरी मंडल के प्रमुख फीन तियान के हाथों से बच नहीं पाएगा। न्यू किंग लुआन को फेंग किंग एरा से जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपना छोटा मुंह घुमाया और धीरे से हंसी। फेंग किंग एरा की बहन मुन किंग लुआन के जैसे के तैसे के सामने एक साथ चिपकी हुई थी। हल्की दूसरे पक्ष की पहचान के कारण वह केवल अपनी अस्थिनें घुमा सकती थी और चट्टानी की सीढ़ियों पर जीवान की ओर अपनी ठंडी नजर डाल सकती थी। उसने कहा, उस मामले में यह देखना चाहती हूँ कि वह एक व्यक्ति को कैसे लाया और इस माउस ज्वार भावनी सारणी से कैसे गुजरेगा। जीवान ने सबकी आंखों के सामने याना की
कमर को गले लगा लिया। उसका शरीर हवा में रुक गया, क्योंकि उसकी नज़र नीचे घने रूप से भरे हुए सोने के निगलने वाले चूहों पर केंद्रित थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। आपको अकेले ही गठन को चुनौती देनी होगी। मैं इस बड़े गठन से पार पाने में असमर्थ हूँ, याना ने कहा। जीवयान द्वारा उसकी कोमल कमर को गले लगाने पर उसकी पीले चेहरे पर एक चमकदार लाली दिखाई दी। अपने कानों को ढकने के लिए अपनी बची हुई शक्ति को उपयोग करें। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पूरे मोर्चे पर ले जाऊंगा, और मैं ऐसा करूंगा, जियोयान धीरे से बोला। जब याना ने जियोयान की जिद देखी तो वह एक पल के लिए झिझकी। वह बस अपना सिर हिला सकती थी। जिसके बाद उसने अपने दोनों कानों को तेजी से ढकने के लिए अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग किया। नीचे अनगिनत संख्या में सोना निकलने वाले चूहे एक पल के लिए रुके और फिर अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। आसमान में कई निगाहें जियोयान पर ढकी हुई थीं। तुरंत उनके दांतों से भरे मुंह तेजी से खुल गए। एक ध्वनि तरंग, जो पहले वाली से भी अधिक भयावह थी, वज्र की तरह उत्सर्जित हुई। इस ध्वनि तरंग की ताकत को महसूस करते ही मंच पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। जियोयान ने हवा से पदार्थ जैसी ध्वनि तरंग को देखा। उसका मुंह फड़क उठा और उसका चेहरा कुछ लाल हो गया। एक पल बाद उसने अचानक अपना मुंह खोला। गर्जन! अचानक आकाश में शेर और बाघ की दहाड़ों जैसी गड़गड़ाहट दिखाई दी। संपूर्ण हेवन आई माउंटेन के चारों ओर प्रचंड ध्वनि तरंगें लिपटी हुई हैं। चौंकाने वाली दहाड़ में एक अजीब ड्रैगन दहाड़ भी शामिल थी। जिसने भी इसे सुना, उसकी रूह कांप गई, उनके पैरों भी अनायास ही कांप गए। ड्रैगन दहाड़! निष्क्रिय चेहरा जिनसी ने इस समय बदलते हुए भाव प्रदर्शित किए, जबकि वह अनजाने में चिल्लाया। उस तरह की ध्वनि तरंग भयावह नहीं थी, बल्कि जिस बात से उसे सबसे अधिक सदमा लगा वह यह थी कि रोने में एक अजगर की दहाड़ छिपी हुई थी। इस प्रकार की ड्रैगन दहाड़ कुछ ऐसी थी जिसकी नकल कोई सामान्य लूपोषण से नहीं कर सकता। केवल कोई अनोखा जानवर ही, जिसके पास वास्तव में ड्रैगन की रक्त रेखा होती है, ही इसे वो निकाल सकता है। हल्की जियोयान एक इंसान था। विशाल ध्वनि तरंग असंख्य चकित निगाहों के सामने घूम गई। यह चूहे के ज्वार से निकली वाली ध्वनि तरंगों से जोरदार तरीके से टकराया, जिसके बाद पूरी तरह से एक तरफ गायब हो गया। जो गायब हो गया वह माउस टाइट ध्वनि तरंग थी। जियोयान ने इस तरह की ध्वनि तरंग के सामने अनगिनत संख्या में सोना निकलने वाले चूहों से बनी ध्वनि तरंग को नष्ट करने के लिए अपनी ताकतवर भूमिका किया। इस दृश्य से मंच और पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोग तुरंत स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? से आई मुंह चूहों ज्वार ध्वनि तरंग पूरी तरह बिखर गई, अर्थात वे अव्यवस्थित ढंग से हर जगह फैल गए। एक पल में चट्टानी सीढ़ियों के आसपास का जंगल नष्ट हो गया। ध्वनि तरंगें बिल्कुल ब्लेड की तरह थीं, जो स्वेश ध्वनि के बीच से कई पेड़ों की पूरी तरह से काट देती थीं। जियोन ने चूहों की ध्वनि तरंग को देखा, जिससे आकाश से पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वह थोड़ा स्तब्ध भी था। उसके दिल ने स्पष्ट रूप से समझा कि वह इस तरह के प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम होने का कारण संभवतः ड्रैगन आभा के धागे के कारण था, जो उसने यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली से प्राप्त किया था। अन्यथा लायन टाइगर गोल्ड शटरिंग रोआर के स्तर के साथ इतना चौंकाने वाला प्रभाव हासिल करना निश्चित रूप से असंभव था। भले ही वह इतनी बड़ी ध्वनि तरंग के खिलाफ लड़ सकते हो। मनुष्य के साथ अपनी लड़ाई के दौरान मैंने कभी भी इस तरह के लाभ की खोज नहीं की। ड्रैगन की यह आवाज जादू जानवरों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जियोयान की नजर चट्टानी सूर्य के आसपास पड़ी सोना निकलने वाले चूहों की अनगिनत संख्या को देखकर वह कांपने लगा था। पहले की उग्रता बिल्कुल गायब हो गई थी। जाहिर है उस दहाड़ ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। जियोयान ने याना की पतली कमर को गले लगा लिया। आखिरकार आगे बढ़ने से पहले वह एक पल के लिए झिझका, जिसके बाद वह बिना किसी रुकावट के पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। तभी उसने धीरे से उसे नीचे बैठाया। इस समय मंच और पहाड़ी की चोटी पूरी तरह से शांत थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियोयान चौकी को तोड़ने के लिए सबसे उग्र तरीका चुनेगा। इसके अलावा जिस बात ने वास्तव में सभी को अवाक कर दिया वह यह थी कि वह वास्तव में उस माउस ज्वार ध्वनि सारणी को सफलतापूर्वक नष्ट करने में कामयाब रहा था, जो अनगिनत संख्या में सोने को निकलने वाले चूहे द्वारा बनाई गई थी। संभावना यह थी कि उपस्थित बहुत कम लोगों ही इससे हासिल कर सके। ये व्यक्ति वास्तव में एक असामान्य प्राणी है। बहुत से लोगों ने अपने दिलों में बदल दिया, क्योंकि उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। खांसी! चट्टान की सीढ़ी के पास जिनसी, जो एक पल के लिए स्तब्ध था, आखिरकार ठीक हो गया था। उसने थके हुए सोने को निगलने वाले चूहों को देखा और अनजाने में हंस पड़ा। यह अप्रत्याशित था कि इस व्यक्ति के पास ऐसी तकनीक थी। अब जब उसने ऐसा किया था तो माउस ज्वार ध्वनि सारणी की ताकत निश्चित रूप से कम हो गई होगी। इससे उनके बाद वालों को फायदा मिलेगा। जिनसी ने बेबसी से भरी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, चुनौती सफल है। अगला आपके पास आधे घंटे से भी कम समय है।
जिनसी की बात सुनकर एक मानव आकृति तेजी से आगे बढ़ी, जिसके बाद वह तेजी से चट्टान की सीढ़ियों की ओर चल दिया। पहाड़ की चोटी पर जीवयान ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक अस्थि गोली निकाली। इसे नाला ने याना को दिया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? औषधि गोली लेने के बाद याना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। जीवयान मुस्कुराया। तभी उसने अपनी नज़र घुमाई और पहाड़ की चोटी पर घुमाई। इस हेवन आई माउंटेन की चोटी काफी बड़ी थी। इसके अलावा यह गड्ढों से भरा हुआ था। चारों ओर चट्टानें बिखरी हुई थीं। वह स्थान जहाँ अन्य लोग 4 लोग स्थित थे, संयोग से एक सपाट पत्थर का मंच था, जिसे एक विशाल चट्टान से काटा गया था। हाँ।